हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और टाइम हुआ है लगभग 5 और मैं अपने वही डेली वाले टाइम पे उठ चुकी थी। उठने के बाद बाहर थोड़ी देर ठंडी हवा खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैं चाय नहीं, आज मैं पी रही हूँ हल्दी वाला गर्म पानी, क्योंकि चाय मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे नुकसान दे रही है, और जो चीज़ हमें नुकसान दे रही है उसे हमें छोड़ देने में ही फ़ायदा है। तो चाय मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं परमानेंट छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुबह जो खाली पेट पीते हैं वो वाली चाय मैं छोड़ दूँ। मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाने में बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी एंड रोटी। तो सोयाबीन को मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है। उबलने का मतलब ये नहीं कि 4-5 मिनट या 4-5 घंटे उबालना है, मतलब गर्म पानी करके और मैंने उसमें उन्हें डाल के और 1 मिनट के लिए मतलब गैस चला के और ढक के रख दिया था। तो ये हो चुकी है, बस इनको इतना ही टाइम चाहिए फूलने के लिए। ये अच्छे से फूल गई है सोयाबीन। अब मैं फटाफट से छोंक दूंगी सब्जी। और जो वो हल्दी वाला पानी मैंने पीना स्टार्ट किया है वो क्या रिज़ल्ट देता है मेरे शरीर में, वो मैं आपको कुछ दिन पीने के बाद बताऊंगी, क्योंकि मतलब किसी भी चीज़ के रिज़ल्ट के लिए हमें कुछ दिन वेट करना पड़ता है। तो मतलब 15 दिन 20 दिन कुछ भी दिन पी के फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या रिज़ल्ट देता है। तो सब्ज़ी मैंने छोंक दी है। सब्ज़ी बन गई और इसे मैं किसी छोटे बर्तन में निकाल के साइड में रख दूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई मुझे रखी हुई अच्छी लगती नहीं है, वो भी धुल जाएगी साथ में। और मैंने एक पोचे से थोड़ा स्लैब साफ़ कर लिया है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो मतलब प्याज वगैरह छीलते हैं, लहसुन वगैरह, तो उनके छिलके हो जाते हैं और स्लिप गंदी हो जाती है। तो एक पोचे से ही पूरी स्लिप साफ़ हो गई है। अब मैंने रोटियाँ भी बना दी हैं बेटे के लिए और उसके लिए मैं लगा रही हूँ थाली। और जैसे कि बच्चे दही खाते नहीं हैं तो मैंने लस्सी भी बना ली है साथ में ही। और मैंने रोटियां बना के गैस बंद कर दिया, क्योंकि पहले उसकी थाली लगा के और उसको मतलब साइड करूँगी, उसका काम ख़त्म करूँगी और फिर आगे का काम दोबारा से शुरू करूँगी। बेटा रेडी हो गया था और मैं उसकी थाली लगा के उसको दे आई हूँ। अभी वो कर लेगा नाश्ता। और अभी मैं बना रही हूँ उसके टिफ़िन के लिए पराठे, क्योंकि वो टिफ़िन में रोटियां लेके नहीं जाता है, वो टिफ़िन में पराठे खाना पसंद करता है। वैसे तो वो पराठे ही खाना पसंद करता है टिफ़िन में, तो क्या मतलब घर में भी पराठे ही खाना पसंद करता है, लेकिन ज़्यादा पराठे अच्छे नहीं रहते हैं। इसलिए मैं उसे सुबह तो मैं रोटियाँ ही बनाती हूँ उसके लिए, बाकी हाँ टिफ़िन में मैं उसके लिए पराठे बना देती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में मतलब रोटियाँ वो बिल्कुल भी खाता नहीं है। बेटे ने नाश्ता भी कर लिया है और उसका टिफ़िन भी मैंने तैयार कर दिया है। बाकी मैं बेटी की रोटी बनाऊंगी बाद में। तब तक मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक, जो मैं हमेशा लेती हूँ। कूलर के आगे बैठ के खाती हूँ हवा और करती हूँ खुद को थोड़ी देर के लिए फ्रेश, बालों को खोल के, क्योंकि बालों में पसीना पसीना हो जाता है, बहुत गर्मी लगने लगती है। तो थोड़ा कूलर के आगे बैठते हैं तो अच्छा फील होता है। और यहीं पर बैठ के मैं अपनी चाय भी पी लेती हूँ। अब चाय का ये एकदम से छूटेगी नहीं, लेकिन वो ये कोशिश तो हम करेंगे। इस टाइम पे मेरा मेन टारगेट है कि मैं सुबह वाली चाय छोड़ दूँ, बाकी पे मैं ध्यान दे नहीं रही हूँ, बाकी का बाद में देखेंगे जो बाकी दिन में पीती हूँ। और चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। बेटी की रोटियाँ भी मैंने बना दी थी। अब जो भी ये फैला हुआ है सब कुछ इनको इनकी जगह पर रखूँगी। सब्जी की कढ़ाई तो मैंने खिलाई दी थी, अभी इनको सबको इनकी जगह पर रख के और फिर करूँगी बर्तन साफ़। सुबह में अगर किचन को एक बार थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ना, तो फिर पूरा दिन किचन साफ़ ही रहता है, इतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि पूरा दिन में इतना काम चलता नहीं है किचन में जितना सुबह के टाइम में चलता है। अभी मैं गैस के बर्नल वगैरह सब कुछ धो दूँगी, पूरा क्लीन कर दूँगी किचन को, फिर दिन में इतना काम किचन। परात में मैंने डाल के रख दिया पानी, तब तक ये फूल लेगी। और ये चकले बेलन सब इनको मैं दूंगी बाद में, क्योंकि बर्तन पहले धोऊंगी और झूठे बर्तनों के साथ परात और चकले बेलन तवा ये सब नहीं धोती हूँ, इनको मैं बाद में धोती हूँ। तो बर्तन साफ हो गए हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद उनको मैंने साइड में रख दिया है। पूरा मतलब काउंटर टॉप पूरा स्लैब खाली है। अब इसको साफ़ करने में भी आसानी होगी। तो अभी इसे अच्छे से गैस को भी सुबह के टाइम अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाकी दिन पे मतलब पूरा डीपली साफ़ नहीं करती हूँ, बाकी दिन में ऐसे ही कपड़ा मार देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। एक बार सुबह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ आसपास से इसकी टाइल्स वगैरह, तो पूरा दिन फिर साफ़ रहता है।
सुबह में अगर हम मन लगा के पूरा जी जान से अगर घर में काम कर लेते हैं ना, मतलब किचन में और घर में, पूरे घर में सफाई के साथ, तो फिर पूरा दिन घर साफ रहता है, फिर इतना गंदा होता नहीं है। बस सुबह में थोड़ा हमें टाइम देना चाहिए घर को, और डीपली से थोड़ा बहुत साफ़ कर लेना चाहिए। मैं डेली टाइम से उठकर, सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा यही है कि टाइम से उठकर और सारे काम जल्दी जल्दी बिना रुके हो जाते हैं। एक ब्रेक लेती हूँ जिसमें मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं कोई ब्रेक नहीं लेती हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू काम करती हूँ और अपने घर को चमका देती हूँ सुबह एक बार में। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगते हैं और पूरा घर साफ रहता है। खाना भी बन गया है और किचन भी साफ़ हो गया है। अब मैं आ गई हूँ झाड़ू निकालने के लिए, और यहाँ पर मेरी सास आ गई थी। डोर बजा था तो मैं डोर खोलने के लिए चली गई थी नीचे। तो वो दूध लेके आई थी, तो वो खुद ही लेके आ गई थी दूध। कभी बच्चे भी ले आते हैं जाके, कभी बेटा भी ले आता है अगर टाइम रहता है तो। कभी वो खुद से देख के चली जाती है, जब वो देखती हैं कि दूध गया नहीं है, यहीं पे रखा है, तो वो खुद देख के चली जाती हैं। तो दूध फ्रिज में रखने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ अपने झाड़ू पे, झाड़ू लगाने के लिए। अभी यहाँ पे पूरे में झाड़ू लगाऊंगी, और अंदर झाड़ू लग चुकी है मेरी। अंदर झाड़ू पोछा दोनों चीज़ हो गया है, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम था तो सुबह मैंने कर लिया था झाड़ू पोछा अंदर। और किचन में तो मैं करती ही हूँ, काम शुरू करने से पहले किचन में झाड़ू पोछा मैं हमेशा करती हूँ, और बाद में किचन में काम स्टार्ट करती हूँ। एक किचन में और एक मंदिर में मैं पहले कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, बाकी का बाद में करती हूँ। कभी कभी बेटी अंदर का कर जाती है, उसका मन होता है तो, नहीं मन होता है तो वो नहीं करती है। छत पे पूरी पे झाड़ू निकल गई है, और अब मैं आ गई हूँ सीढ़ियों पे झाड़ू लगा के और चली जाऊँगी नीचे। नीचे का काम भी फिर ख़त्म करना है। ऊपर का काम ऑलमोस्ट हो चुका है ख़त्म, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन ये सब ख़त्म हो गया है। और अब आ गई हूँ नीचे बच्चों के रूम में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बच्चे पूरे रूम को उथल पुथल करके रखते हैं, मतलब उनकी बुक्स वगैरह, पेन पेंसिल सब ऐसे ही बेड पे रहती है। वैसे ही वो छोड़ देते हैं, रात को जैसा रहता है वैसा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बेड को स्टडी टेबल बना के रखा है। क्योंकि यहाँ पे कोई आता तो है नहीं, तो वो भी सोचते हैं कि जो जहाँ पे रखा है वैसा ही छोड़ के चले जाते हैं। ऊपर जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं कभी नीचे आती हूँ, वरना मैं नीचे आती नहीं हूँ। इस रूम को, मतलब इस जगह को मेरी बेटी ने अपने हिसाब से सजा के रखा है। सब कुछ उसने अपना सामान रख रखा है, उसकी जो मेमोरीज़ हैं या फिर उसकी फ्रेंड ने जो उसके चीज़ सामान दी है। कभी कभी ऊपर का सामान नीचे आ जाता है, जैसे कि ये बोतल है यहाँ पे तेल की, नीचे आ गई थी, तो उनको मैं उठा लेती हूँ। उनको उठा के फिर मैं ऊपर ले जाती हूँ। होता है ना ऐसा, कभी कभी नीचे का सामान ऊपर आ जाता है और ऊपर का सामान नीचे चला जाता है। तो ऐसे मेरे राउंड नीचे ऊपर वैसे तो लगते ही रहते हैं, क्योंकि काम इतने होते हैं कि नीचे ऊपर दोनों जगह ही काम होते हैं। तो अंदर हो गई थी, झाड़ू मैंने लगा दी थी। अब मैं आ गई हूँ बाहर, और फटाफट से यहाँ भी लगा लूँगी झाड़ू। मेरा जो डोर है वो बहुत पुराना हो चुका है, मतलब शुरू से यही डोर है जो लगा हुआ है, दरवाज़ा है, और इसको बदलने का टाइम आ चुका है। अब जब मतलब कभी टाइम लगेगा, जब कुछ करने का घर में मन होगा, तो ये डोर ही बदला जाएगा, इसे ही चेंज कराना है ये, क्योंकि ये जगह जगह से अब टूटने लगा है। क्योंकि लकड़ी का है ना, इसीलिए लकड़ी का सामान मतलब ज़्यादा दिन चलता नहीं है, और इतना मतलब इसमें दीमक लगने लगी है। तो झाड़ू पूरे में हो चुकी है, सारे में, अंदर बाहर सब कहीं। और मैंने यहाँ से जो आंगन था वो धो दिया है। अब यहाँ से धोकर मैं बाहर से भी इसको साथ साथ धो दूँगी, फिर नीचे का काम भी हो जाएगा ख़त्म। और जो बाहर साइड में चौतरा है उसे मैंने धो दिया था सुबह। अब मेरी फ्रेंड एक दिन मेरे को बोल रही थी, तू चौतरा क्यों बोलती है, चबूतरा बोला कर, कुछ भी बोला कर, लेकिन हमारे गांव में चौतरा ही बोलते हैं। तो अब मैं अपनी भाषा कैसे छोड़ सकती हूँ, तो मेरे मुँह से वही निकलती है। तो कल जब कपड़े धोए थे तो नीचे सुखा दिए थे मैंने, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब था
और मशीन भी नीचे है, तो मैंने नीचे ही धो के उन्हें सुखा दिए थे। और ये सामान जो रखा है सीढ़ियों में, इसे मेरे को ऊपर लेके जाना है। जो मेरे को ऊपर ले जाना होता है वो सामान मैं सीढ़ियों में रख देती हूँ, क्योंकि याद रहता है ऊपर नीचे जाती हूँ तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दी थी और मैंने इसको धो भी दिया था, तो आधा ये सूख चुका है और आधा गीला है। गीला भी क्या है, ये कूलर का पानी है जो निकलता रहता है, उसी से गीला होके रखा है, बाकी सूख गया था। तो ये कूलर को हमने 1-2 बार रिपेयर भी करा लिया है। और बाकी हस्बैंड भी आए थे, तब उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली थी। उस टाइम पे ठीक हो गया था, बाकी दुकान पे मतलब ठीक नहीं हुआ था जाने के बाद, बल्कि हस्बैंड ने अपना दिमाग लगाया था और उसमें मतलब जो भी किया था, जैसे किया था, इसमें नीचे कुछ लगाया था और ये ठीक हो चुका था। लेकिन अब भी फिर से इसमें साइड से पानी निकलता है। कहाँ से निकलता है मेरे को पता नहीं है, वो आएंगे तो ही देखेंगे कि कहाँ से निकलता है कहाँ से नहीं निकलता है। तब तक गर्मियाँ भी ख़त्म हो चुकी होंगी शायद। तो पूरा काम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ कचरा डालने के लिए। कचरा थोड़ा सा दूर डालने जाना पड़ता है। और मौसम मतलब बहुत अच्छा है, अभी तक धूप निकली नहीं है और धूप निकलने से पहले मेरे ज़्यादातर काम हो चुके हैं। यही फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठकर और लगातार काम करने से। बाकी यहाँ पे जो सरकारी पानी आता है ना, वो आ गया था और मैंने पाइप लगा के छोड़ दी थी, तो वो पानी भर चुका था और पानी वेस्ट जा रहा था। तो मतलब मेरे को सुनाई नहीं दिया था, मैं बाथरूम में थी, कपड़े धो रही थी, तो फटाफट से जाके मैं उसको बाहर से वॉल बंद करके आई हूँ। पानी वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है, थोड़ा बहुत तो हो चुका है। वैसे मैं खूब ध्यान रखती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता। सभी काम हो चुके हैं और लास्ट काम बचा था ये कपड़े धोने का। इनको मैंने हाथ से ही धो दिया है और अब थोड़ी हल्की धूप भी निकल आई है, टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, तो मेरा काम फटाफट ख़त्म हो गया है। और अब मैं हूँ फ्री, जब तक बच्चे आएंगे तब मैं बनाऊँगी उनके लिए खाना। उससे पहले मैं अपना बाकी का काम बहुत होता है, एडिटिंग वगैरह का भी काम होता है, बहुत काम होता है। अभी एक बार मैं दोबारा नहाऊंगी और फिर करूँगी मैं बाकी के आगे के काम, क्योंकि इतने काम करते करते मैं मतलब पसीने पसीने हो जाता है। गर्मी में बहुत गर्मी होती है, तो एक बार फिर से नहा लूँगी। और अभी वीडियो बनाने में अच्छा भी लगने लगा है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट भी करने लगे हो। सब्सक्राइबर भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी ठीक आ रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सपोर्ट करना आज, जिससे मुझे हिम्मत मिले आगे और वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चाहोगे, आप सपोर्ट करोगे, तो ये सब कुछ होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।